अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा बेसिक मैथ का चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी हमने 6.5 के जो है हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम 6.5 को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। 6.5 का अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि सम और प्रोडक्ट्स हैं, उनके फार्मूले हमने याद रखने हैं, रूट्स देख लेना हमें किस तरह की गिवन है। अब उसने कहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन उसने हमें दे दी है, उसने कहा है ये इक्वेशन है, अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं तो ये फॉलोइंग पार्ट्स जो हैं ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन को देखते हैं। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -2 और 3, सी की वैल्यू जो है वो 3 होगी। ठीक है, जिससे हम a प्लस बी यानी सम भी फाइंड कर सकते हैं माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट जो है दो रूट्स का वो भी फाइंड कर सकते हैं सी ओवर ए वाले फार्मूले से। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो पहली बात हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करके रख लेते हैं जो हमने हर पार्ट में यूज करने हैं। अगर अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। ये माइनस बी किसके इक्वल है, -2 के, और ए किसके इक्वल है, 1 के। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया हमारे पास 2, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 2 के। और इसी तरह प्रोडक्ट जो है दो रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू 3 है और ए की 1 है, तो 3 ओवर 1 के आ गया 3। अब ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल था वो आया है 2, और अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 3 के, जो कि सी ओवर ए है। अब फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं अगर 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या है, मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट। अब ये जो मैंने ऐड किया है इसका फार्मूला ये कंप्लीट होगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जब हम इसको ओपन करते हैं यही फार्मूला बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसको मैंने स्क्वायर में कर दिया है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। जो फार्मूला है ना ओपन था, इसको मैंने क्लोज कर दिया और -2 अल्फा बीटा साथ में ऐसे है। क्लोज मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, इनकी नहीं गिवन, सेपरेटली इनकी मैंने फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इसलिए मैंने इसको क्लोज कर लिया और -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम और अल्फा बीटा की भी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 2, और अल्फा बीटा की आई है 3। दोनों वैल्यूज आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 पुट कर दी है, 2 का स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा का आंसर क्या है, 3, वो पुट कर दी। तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया -2। ठीक है, इस तरह जस्ट हमने जो है वो फार्मूला याद हमें होना चाहिए और सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड किए हुए उसमें बस पुट कर देना। अभी आप सेकंड पार्ट देखो जरा। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा है ना, तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब ये आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला जस्ट हमने पुट किया ऊपर, और नीचे तो अल्फा बीटा ही एज इट इज रहेगा। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, जस्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ये भी सेम इसी पैटर्न पे है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, सेम उसी तरह एलसीएम लिया हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ना अल्फा बीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे तो हम मैं बाहर लिख सकती हूँ, और ऊपर यही सेम फार्मूला यूज हो रहा है, इसको मैंने फार्मूला लिख दिया। और अल्फा बीटा की वही वैल्यू हम हर पार्ट के लिए वही सेम यूज करेंगे क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ।
तो इसमें मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें पहले में ऐसा होता था कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी, हम रूट्स फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोसीजर उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इक्वेशन खुद बनाओ, रूट्स आपको गिवन है। अब ये आपको रूट्स दी गई हैं, कह लो कि -2 अल्फा है और 3 जो है वो बीटा है। ठीक है, हर पार्ट में वो दो दो रूट्स आपको दे देगा और आपको कहेगा इक्वेशन बनाओ। अब जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। जनरल फॉर्म क्या है, अगर आपको जनरल फॉर्म पता होगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकोगे। ये है जनरल फॉर्म। अब देखें आप, इसका फर्स्ट पार्ट है -2 और 3। जनरल फॉर्म क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अगर वो आपको रूट्स दे दे और कहे इक्वेशन जनरेट करो, तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एस क्या है, सम, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। सम हम कैसे फाइंड करते हैं, दो जो रूट्स गिवन है उनको ऐड कर लेना है, सम आ जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जनरल इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। इसमें हमने एस की वैल्यू भी पुट कर देनी है और पी की भी पुट कर देनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट सेम है, इसी तरीके से हमने करने हैं। आप थर्ड पार्ट देख लो। पहली रूट -7 है और दूसरी 0। सम क्या है, दोनों को ऐड कर देना है, -7 आ गया। प्रोडक्ट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे सम का भी आंसर पुट कर देना, प्रोडक्ट 0 है इसलिए वो वेनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वो वाला क्वेश्चन जिसमें हमें रूट्स गिवन थी और हमने इक्वेशन जनरेट करनी थी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है कि रूट्स हमें गिवन थी और हमने इक्वेशन जो है वो इजीली जो है वो जनरेट कर दी है। ये 50 है, 1/2 मतलब जो भी आपको पार्ट्स गिवन होंगे, दो दो रूट्स गिवन होंगे, दोनों को ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है, जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपने कंप्लीट कर लेना है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें जरा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन उसने दे दी। उसने कहा अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं तो आप एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसकी रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा कि आपने बस समझने की कोशिश करनी है। उसने कहा अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन की रूट्स हैं। अब आप वो इक्वेशन फाइंड करो। फाइंड हमने इक्वेशन ही करनी है, लेकिन रूट्स उसकी क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। प्रोसीजर देखो आपने करना क्या है। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं, तो हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा जो है वो सी ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा उसकी रूट्स हैं, तो हम उसका सम भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड करना आता है, वो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट उसने कहा है अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है ये रूट्स हैं इक्वेशन की, तो उनका सम क्या होगा। अब आप समझे, जब अल्फा और बीटा रूट्स थी तो सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता था, अल्फा बीटा। अब अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं तो सम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। वो तो हमें पता है ना, वो क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो हम पिछले पूरे क्वेश्चन में हमने यही सेम फार्मूला यूज किया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी पता है और अल्फा बीटा का आंसर भी पता है। दोनों के आंसर पुट करेंगे तो हमारे पास सम आ गया -4। और इसी तरह प्रोडक्ट क्या होगा, जब रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगी तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो स्क्वायर है हम बाहर लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा का आंसर क्या है, 4। जब हम फाइंड कर चुके 4 का स्क्वायर 16, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 16। और हमें पता है अगर हमने इक्वेशन जनरेट करनी है तो उसकी हमारे पास जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ सम का भी आंसर पुट कर देना है आपने और प्रोडक्ट का भी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में चेंज क्या था कि उसने अब कहा था कि अल्फा बीटा के लिए इक्वेशन दे दी थी। उसने कहा था अगर रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो इक्वेशन फाइंड करो। हमें अल्फा बीटा अगर गिवन हो तो हमें पता है हम अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर सकते हैं और अल्फा बीटा सम भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, जो दोनों हमने फाइंड कर लिए।
अब अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं तो सम किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इसकी हमें नहीं पता, हम इसका फार्मूला लिखेंगे और उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की चाहिए, और दोनों हमने पुट कर दी, सम आ गया, और इस तरह हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, और दोनों के आंसर हमने जनरल इक्वेशन में पुट कर दिए, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, 6.5 हमारी कंप्लीट होगी, साथ ही चैप्टर नंबर 6 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने ये चैप्टर नंबर 6 की प्रैक्टिस कर लेनी है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने डिस्कस कर लेना है, दैट्स ऑल।